हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत संघ में हैदराबाद का विलय किस प्रकार हुआ। पॉइंट नंबर 1, हैदराबाद की रियासत क्षेत्र तथा जनसंख्या की दृष्टि से एक विशाल रियासत थी। यह भारत की सर्वाधिक आबादी वाली रियासत थी, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी रियासत थी उन सभी रियासतों में से हैदराबाद बड़ी रियासत थी। इसकी जनसंख्या 1,60,00,000 के करीब थी। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी और यहाँ का राजा निज़ाम मुस्लिम था। यहीं पे बात अटक रही थी, क्योंकि हैदराबाद रियासत में जो जनसंख्या थी, अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन वहाँ का जो राजा था वो था निज़ाम। ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, हैदराबाद की जनता राजा से दुखी थी क्योंकि निज़ाम क्रोधी व अभिमानी था। सही बात है, अगर राजा निरंकुश निकल जाएगा तो जनसंख्या दुखी ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। 29 नवंबर 1947 को निज़ाम ने भारत सरकार से 1 साल के लिए एक विराम समझौता किया। इसका अर्थ ये था कि 1 साल तक स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे कि 15 अगस्त 1947 से पहले थी। विराम समझौते का मतलब था कि निज़ाम ने भारत की सरकार से ये कहा कि मुझको 1 साल का समय दें कि मैं सोच विचारूं कि मुझे आप लोगों में मिलना है कि नहीं मिलना, क्या करना क्या नहीं करना, मुझे 1 साल का आप लोग समय दें। उस चीज़ को कहा गया विराम समझौता। लेकिन ये विराम समझौता निज़ाम ने करा तो सही, मगर चाल के तहत करा और भारत सरकार को 1 साल के लिए मना लिया कि मेरी स्थिति आप लोग ऐसी रखें जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले थी। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। पॉइंट नंबर थर्ड, इसी बीच कासिम रिजवी के नेतृत्व में रंजाकारों ने रियासत में एक गहरा संकट उत्पन्न कर दिया। प्लीज़ यहाँ पे रखना, याद रखना, 1 मार्क्स के अंदर रंजाकारों के बारे में पूछा जाता है कि रंजाकार कौन है। आगे बढ़ते हैं। रंजाकारों का दल एक अर्धसैनिक बल था जिसने गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया। अनेक हिंदू स्त्रियों को बेइज्जत किया गया। ये सब कार्य निज़ाम के इशारों पर इस सेना ने किया, क्योंकि इस सेना को निज़ाम का समर्थन हासिल था। जो 1 साल का विराम मांगा था निज़ाम ने, उसी 1 साल के बीच में वो इस अर्धसैनिक बल से यानी कि रंजाकारों से हैदराबाद में इस तरीके का काम करवा रहा था, लेकिन भारत को इस बात की खबर मालूम चल गई। पॉइंट नंबर 4, भारत सरकार ने निज़ाम से रंजाकारों के संगठन को भंग करने के लिए कहा, पर ऐसा नहीं हुआ। सर, जब भारत को मालूम चलेगा तो भारत तो निज़ाम के पीछे पड़ेगी कि इस संगठन को भंग करे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और 11 सितंबर 1948 को भारत ने निज़ाम को ये अल्टीमेट दे दिया कि वह भारत की शर्तों को स्वीकार कर ले, अन्यथा भारत सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी। और हुआ भी। 13 सितंबर को कार्यवाही की गई, जिससे निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। पहले कम वक्त मान जाता तो इज्जत के साथ विलय हो जाता। इससे आप लोगों को ये मालूम चल गया कि ये ऐसा नहीं है कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया और 565 रियासतें थी वो भारत के अंदर मिल गई। 1947 से पहले ऐसी रियासतें थी जो भारत के साथ ही मिलना चाहती थी, तो वो पहले ही सम्मिलित हो गई थी। लेकिन 1947 के बाद 1-2 साल का हमें समय भी लगा है ऐसी ऐसी रियासतों को भारत में मिलाने का जिनको मिलाना मुश्किल था। उसमें से एक ये हैदराबाद था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। प्लीज़, आप लोगों के पास मार्केट के अंदर बहुत सारी गाइड है अपने आंसर को याद करने के लिए, लेकिन आप लोग ज़रा मेरे नोट्स के लैंग्वेज को देखें और समझें कि क्या इजी है या
नहीं। तो प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।